ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो है गेट के एपीआई को रीड किया था। ठीक है, गेट के एपीआई का जो सेकंड सिनेरियो बनता है हमने वो पढ़ा था। और गेट के एपीआई का जो सेकंड सिनेरियो हमने ये पढ़ा था कि इसका जो हमारे पास लिस्टेड होती है, लाइक व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जो लिस्टेड हम स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं और नीचे लोड होता रहता है डेटा विद, हमें नज़र भी आ रहा होता है लोडिंग के साथ। वो कैसे होता है? तो कल लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि वो बेसिकली एक पेजिनेशन होता है। और वो गेट की एपीआई इस्तेमाल होती है उसके अंदर, जिसके अंदर जैसे अब आप देख रहे हो कि नूफ रिकॉर्ड्स स्टार्ट और ये आईडी स्टार्ट्स वगैरह, ये इन चीज़ें ऐसी चीज़ होती हैं कि जिसके अंदर आप स्टार्ट रिकॉर्ड और एंड रिकॉर्ड, यानी कि स्टार्ट रिकॉर्ड से मुराद आप स्टार्ट रिकॉर्ड देते हो 1 से 1, और एंड रिकॉर्ड देते हो आप 10। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप बैकएंड को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपको 1 से 10 डेटा चाहिए। हमने कल ये किया था, लेकिन हमारी कल एक चीज़ और रह गई थी कि लास्ट क्लास में हमने जो है रिडक्स के अंदर मजीद अपेंडिंग नहीं सीखी थी। लाइक हमने डेटा 1 से 10, 20, 30, 40 से तो हमने मंगवा लिया था, लेकिन हमने रिडक्स के अंदर उसको अपेंडिंग नहीं की। अब इसका करंट वर्जन ये है कि क्या कहते हैं, जो हम एपीआई कॉल कर रहे हैं उस एपीआई के अंदर ऑलरेडी वो सारा डेटा आ रहा था। यानी कि हम 10 कॉल कर रहे थे, 10 का डेटा आ रहा था। 20 को कॉल कर रहे थे तो 20 का डेटा आ रहा था। 30 को कॉल कर रहे थे तो 30 का डेटा आ रहा था। तो ऐसा नहीं होता। होता ऐसे कि जो हम लाइक मुझे 20 to 30 डेटा चाहिए, 20 to 30 के दरमियान 10 का डिफरेंस आता है, तो 10 का डेटा ही मुझे मिलना चाहिए, ना कि मुझे पुराना डेटा भी मिल रहा हो। तो इंशाल्लाह हम वो करेंगे, वो आगे चल के आगे अगली क्लासेस में उसको कवर अप करेंगे, वो उसको दूसरी एपीआई के साथ। यानी कि हमें पेजिनेशन की एपीआई ढूंढनी पड़ेगी, उस पेजिनेशन की एपीआई से हमें डेटा पेजिनेट करके मंगवाना पड़ेगा। यानी कि लिमिटेड डेटा मंगवाना पड़ेगा, और लिमिटेड डेटा को हमने एडेक्स के अंदर सेव करना होगा। ठीक है, ये तो बात होगी लास्ट क्लास की। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे पोस्ट की एपीआई। गेट की एपीआई हमने कर ली थी, पोस्ट की एपीआई ऑलमोस्ट आज मैं डन करवा दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, इसको हम थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। आई डोंट नो क्यों आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट स्टार्ट एंड एंड, ये कहाँ पर है? क्या? पेजिनेशन की एपीआई, ये जो हमने गेट की एपीआई की थी वो लाइक एक पेजिनेशन की एपीआई ही हम उसको कह सकते हैं, जिसके अंदर हम नंबर्स जो है, जितने नंबर्स दे रहे हैं उतने रिकॉर्ड ऑफ डेटा हमारे पास आ रहा है। तो पेजिनेट कहते हैं उसे कि नीचे मैंने स्क्रॉल किया। मैं एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। क्या? हाँ, ये इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको यहाँ लाइव एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे ये यूट्यूब है, ठीक है, मैं अब ये स्क्रॉल को देखना। मैं स्क्रॉल जैसे डाउन करूंगा, ये देखो डेटा, ये लोडर आया, इससे मजीद डेटा लोड करता जा रहा है, डेटा लोड करता जा रहा है। क्लियर हुआ? तो ये है, इसे कहते हैं पेजिनेशन। नीचे डेटा लोड करता जाए और वो स्टोरेज के अंदर अपेंड करता जाए। स्टोरेज से हमारा लोकल स्टोरेज, और लोकल स्टोरेज से हमारा स्टेट मैनेजमेंट, अगर उन्होंने यहाँ इस्तेमाल किए हो तो। आगे कंटिन्यू करते हैं। आ, मैं अब न्यू एपीआई बनाने वाला हूँ। न्यू एपीआई मैं स्टार्टिंग से न्यू काम करूंगा, न्यू एक्शंस बनाऊंगा, जो 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 जहाँ है वहीं इसको रखूंगा। मैं बनाने वाला हूँ न्यू गेट की लाइक प्रोडक्ट्स की एपीआई बनाने वाला हूँ। इस तीनों को मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, और यहाँ पेस्ट करूंगा। इनका मैं सिर्फ नाम चेंज करूंगा। कैसे? इनका मैं नाम चेंज करूंगा, नहीं प्रोडक्ट की ना, तो ये कह सकता हूँ कि पोस्ट अंडरस्कोर एपीआई, ये सही रहेगा। नहीं नहीं, पोस्ट, खाली पोस्ट एपीआई, इससे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और बस इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। आप लोगों को भी आस्ता आस्ता समझ आ जाएगा जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था वो हमारे लिए आगे चल के कैसे इजी है। अब मैं यहाँ बनाऊंगा पोस्ट एपीआई ए, मतलब एक्शन डॉट जेएस। ठीक है, ये हुआ। साइन इन आया, साइन इन का पूरा मैंने कॉपी किया
और यहाँ आया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और यहाँ पे आके जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ आके सिर्फ पोस्ट एपीआई, सॉरी फेलियर नहीं है, पोस्ट एपीआई सक्सेस है, सॉरी रिक्वेस्ट है, मैं सिर्फ ये पोस्ट एपीआई कॉल करूंगा, तो मेरा ये यहाँ पे सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पोस्ट एपीआई फेलियर, तो मेरा ये बन चुका है। भले आप इसे रिमूव करना चाहे रिमूव कर दें, रिमूव कर दें तो अच्छी बात है, गार्बेज रिमूव हो जाएगा। अब मेरे पास एक्शन बन गया, अब मैं बनाने जा रहा हूँ रिड्यूसर। तरीकेकार एक दफा देख लें, इसी तरीकेकार से आपने भी करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आएगा पोस्ट एपीआई डॉट जेएस, ठीक है। और सेम एज इट इज, इसको कॉपी किया, यहाँ आया और यहाँ पेस्ट कर दिया। कुछ भी नहीं है, जैसा है वैसा रहना है। इसको भी भले आप चेंज करो ना करो, आपकी मर्जी है। खैर, इसको मैं क्या करूंगा, इसके अंदर में मैं जस्ट सिर्फ टैब चेंज करूंगा। तो ये फायदा है, ये स्ट्रक्चर सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा, बस आपको सिर्फ इसकी टैब चेंज करनी होगी। पोस्ट एपीआई फेलियर, दैट्स इट, यहाँ हमारा काम हो गया डन। लेकिन अभी हमें इसको यहाँ इंपोर्ट करना होगा, पोस्ट एपीआई यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, पोस्ट एपीआई, इंपोर्ट पोस्ट एपीआई, और ये इंपोर्ट हो गया। बस यहाँ तक काम था, दैट्स इट। हमें कोई भी स्टोर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिंपल एक एक्शन बनाया, कॉपी किया, पेस्ट किया, उसके टैब चेंज किए, रिड्यूसर के अंदर भी मैंने ऐसे ही किया, और आप लोग भी ऐसा ही करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ आऊंगा एपीआई कॉलिंग के अंदर। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट तकरीबन मैं सेम तरीके का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ ये करूंगा, यहाँ पे मैं कर रहा था गेट के पे मैं कहते हैं पोस्ट एपीआई, पोस्ट एपीआई दैट्स इट, मैं ये लिखूंगा। और यहाँ पे सक्सेस कैसे ऐसे कॉल हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। लेकिन अब ये कहाँ ऐसे तरीके का से आपने करना है, ये कहाँ से इंपोर्ट होगा, पोस्ट एपीआई से, और यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा सिंपल पोस्ट एपीआई, और इसको पूरा आपने कॉपी करना है, यहाँ आना है, यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ आना है, और यहाँ भी पेस्ट कर देना है। और आप लोगों ने सिंपल फेलियर को कॉपी किया, फेलियर से रिप्लेस कर दिया, रिक्वेस्ट को कॉपी किया, रिक्वेस्ट का है, रिक्वेस्ट से रिप्लेस कर दिया, सक्सेस को कॉपी किया और सक्सेस में पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। लेकिन एक चीज और है जो आप लोग भूल रहे हो, वो क्या, गेट की एपीआई कर पोस्ट की एपीआई कर रहे हैं, तो पोस्ट की एपीआई यहाँ नहीं आएगी, यहाँ आएगी, सॉरी गेट की एपीआई नहीं आएगी, पोस्ट का मेथड चलेगा, गेट का मेथड नहीं चलेगा। पोस्ट आया, लेकिन यूआरआई तो है हमारे पास, कॉमा पेलोड, और इस पेलोड को मैं यहाँ ले लूंगा। इस पेलोड की जो टाइप होगी वो होगी ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ देखो नई चीज सीखने वाले हो, टाइप स्क्रिप्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि आस्ते आस्ते मैं आपको टाइप स्क्रिप्ट की तरफ भी मूव करूंगा। तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है कि जो भी आप पैरामीटर देते हो, जैसे फंक्शन के अंदर मैंने डिस्पैच यूआरआई और पेलोड दिया हुआ है, तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इनको डिफाइन करना पड़ता है कि आप यही आपने देनी है, यानी कि इसकी यही वैल्यू देनी है। तो आप लोग इस पेलोड को गलती से ट्रू फॉल्स इंटीजर वैल्यू दे दो, हाँ दे सकते हो, इसलिए उनसे बचने के लिए आप डायरेक्ट इसको बोलो कि भाई मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, दैट्स इट। नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, वो दिखा रहा है लेकिन एरर नहीं आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट ही आपसे मांगेगा, अगर आप उसको इन स्ट्रिंग फ्लोट इंटीजर कोई भी वैल्यू दोगे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहीं पे एरर दे देगा आपको। इसका ये सबसे बड़ा फायदा है। क्यों ना, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, रीनेम का है टी एस में, टी एस स्टैंड फॉर टैब्सकेप। अब मैं आस्ता आस्ता करके आपको टी एस पे भी लेके आ जाऊंगा ताकि आपका इसके ऊपर हाथ बैठ जाए। अब आपको क्या डिफरेंट नजर आ रहा है, अभी आपको ये डिफरेंट नजर आ रहा होगा कि ये जो डिस्प्ले जो पैरामीटर्स है, देखो सब में एरर आ गया, और एरर वैलिड है, एरर आना चाहिए, कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा।
आना चाहिए, वैसे नहीं आएगा तो खैर अलग बात है, लेकिन एरर आनी चाहिए, एरर आना चाहिए, नहीं आ रहा। तो मुझे हमें पता है कि टाइप के अंदर, ये टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये एरर है। तो अब डिस्प्ले की क्या टाइप है, नहीं पता हमें, एनी। जिसकी टाइप हमें नहीं पता कि आगे क्या आने वाली है, इसको एनी लिख दो। यूआरआई की क्या टाइप आने वाली है, तो यहाँ स्ट्रिंग लिख दो इसके साथ भी। हाँ, इसको यूं यूं कर सकते हो, फंक्शन, इसकी टाइप जो फंक्शन है बेसिकली, फंक्शन है ना। तो एनी फिलहाल हम इसको ना एहतियातन एनी कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता इसमें क्या आने वाला है। इसको तो हमें पता है ये स्ट्रिंग में ही आना चाहिए। और ये पेलोड हो गया। जी। ओके, इसको एनी कर दो, इसको एनी कर दो। क्योंकि ना ये जो है ना पोस्ट मेथड जो है, हालांकि पोस्ट मेथड में इन्होंने कहा हुआ है कि एग्जीक्यूट रिस्पॉन्स, ये रहा यूआरएल, स्ट्रिंग ही तो कहा है इन्होंने। खैर जाने दो, हम इसको अभी एनी कर देते हैं फिल वक्त। ये हो गया हमारा टीएस पे वर्क, टीएस पे हमारा ये काम हो गया। अब थोड़ा मूव होते हैं। अब इस फंक्शन को, पोस्ट एपीआई के फंक्शन को, पोस्ट एपीआई को पहले नाम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, पोस्ट एपीआई रिक्वेस्ट कह देता हूँ। अच्छा, ये ऑलरेडी है पोस्ट एपीआई फॉर यूजर्स। अब सही रहेगा। अब मैं जाता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे आता हूँ होम के अंदर। एक तो ये फाइलिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे बड़ा टेंशन है। अब मैं आऊँगा डिस्पैच के अंदर, यहाँ पे, जो कि मेरी ऑलरेडी एपीआई कॉल हो रही थी गेट की। तो यहाँ पे एज इट इज इसको मैं यहाँ लिखूंगा। ये ऊपर इंपोर्ट होगा, ये रहा, इंपोर्ट हो गया। और इसको मैं ब्रैकेट दूंगा। अब देखो ये मुझे पैरामीटर के साथ साथ ये मुझे टाइप बता रहा है। अब ये मुझसे डिस्पैच मांग रहा है, डिस्पैच उठा के मैंने दे दिया। और क्या मुझसे मांग रहा है, यूआरआई मांग रहा है मुझसे, यूआरआई में देता हूँ, यूआरआई दे दी। अब बात आती है ऑब्जेक्ट पेलोड की। अगर मैं पेलोड की जगह एरे दे दूं, मुझे पता है मैं कंट्रोल एस करूंगा तो मुझे एरर फेंकेगा ये, फेंकता है एरर, मुझे पता है ये एरर फेंकता है। ये देखो आ रहा, आ गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ आ गया। एपीआई का एरर है, मुझे पता है एपीआई का एरर है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट ही देंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सर्चिंग की तरफ, क्योंकि अभी हमने ढूंढी है, क्या चीज ढूंढी है हमने, है पोस्ट, पोस्ट ऑफिस आ गया, डमी एपीआई फॉर टेस्टिंग। ये देखते हैं शायद ये काम कियो। फैच, अच्छा देख लो, फैच के अंदर इसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है, इस वजह से उसको मैं फैच इस्तेमाल नहीं कर रहा। भाई डेटा सेंड करना है मुझे, गेट की एपीआई क्यों दे रहे हो बार बार। अब आ गया। देखो इसके अंदर क्या क्या करना पड़ता है, इसके अंदर ये यूआरएल आ गया, इसके अंदर फिर मेथड करना लिखना पड़ता है, इसके अंदर हेडर देना पड़ता है, फिर इसके अंदर बॉडी में इस तरीके से डेटा पास होता है। देख रहे हो, इतना लंबा प्रोसेस है फैच के अंदर। तो अभी सिंपल है, क्या करेंगे कि अब हम एक हेडर चुराएंगे। सबसे पहले एक एपीआई चुराते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। और इस कॉपी करने के बाद, अब देखो साफ सुथरा काम करना है। लेट यूआरआई, ये यूआरआई मैंने यहाँ दे दी। क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, तो में सारे, लेट पेलोड, ये आ गया पेलोड। अब जो है, अब पेलोड मेरा क्या आएगा, यहाँ पे पेलोड में आएगा ये चीज आ जाएगी मेरी, इसको कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो।
URI आ गया, और यहाँ पे पेलोड आ गया। यहाँ किसी को कोई मसला यहाँ तक? किसी को कोई मसला नहीं है, इसका मतलब ठीक है, सब आगे चलो मैं। ठीक है, आगे कर चलते हैं। अब कंट्रोल S करते ही मैं पहले यहाँ वेयर इज डिबगर, अच्छा वो पहले मैंने देख लिया कि यहाँ डिबगर फेलियर कुछ चला, चलो खैर देखेंगे इसको। कंट्रोल S किया, थैंक गॉड हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस आ गया। वो मैंने इसलिए किया कि क्योंकि कुछ एपीएस नहीं चलती, मुझे नहीं पता था कि मैंने बिना टेस्ट की एपीआई उठाई दी है। अब आगे चलते हैं। अब देखो, एक्शन के अंदर आया, एक्शन के रिक्वेस्ट के अंदर जो हम रिक्वेस्ट करते थे, रिक्वेस्ट के अंदर हमने क्या क्या भेजा? यहाँ एक मिस्टेक है। खैर, पेलोड के अंदर हमें यूआरआई नहीं भेजा। आपकी ये थोड़ी मिस्टेक है ना यार। अब ये जो हमने गेट का हमने लिखा हुआ था ना, गेट का रिमूव करेंगे, डायरेक्ट हम इसको यहाँ पेलोड दे देंगे। दैट्स इट, कोई बता भी नहीं रहा। अब आ गया, पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। बेहतरीन। ठीक है, अब पेलोड के अंदर मैंने डायरेक्ट रिक्वेस्ट के अंदर डायरेक्ट पेलोड उठा के दे दिया मैंने। रिक्वेस्ट यहाँ पेलोड के अंदर आए, अब पेलोड के अंदर देखो क्या क्या जा रहा है। टाइटल जा रहा है और यूजर आईडी जा रही है। ठीक है, पेलोड के अंदर अब मुझे पता लगा कि यार मैंने जो डेटा भेजा है वो मैंने सही भेजा है। और जब मैं इसका रिस्पॉन्स चेक करूंगा, रिस्पॉन्स क्या आया मेरे पास, क्या हाँ इसका डेटा मुझे इसकी आईडी मिल गई है, देखो आईडी है इसकी 151, और ये टाइटल है, ये इसकी यूजर आईडी है। ये मुझे बैकएंड से रिस्पॉन्स मिल गया, ये देखो, ये बस सी तक है, हिल गई। ये मुझे बैक उस एपीआई से रिस्पॉन्स मिला है। यहाँ तक क्लियर हुआ? नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं, मजीद दूसरी एपीआई ढूंढते हैं जिसके अंदर डेटा ज्यादा हो। ये देख रहे हो, जिसके इसके अंदर डेटा ज्यादा है, पेलोड के अंदर। कस्टम व्यू, व्यू क्यों भेजोगे? नहीं, इमेज भेज सकते हैं, लेकिन इमेज भेजने का तरीका कुछ और है, उसमें फॉर्म डेटा इस्तेमाल होता है। वो भी हम करेंगे, वो भी इसी का पार्ट है वो। यहाँ पे इसका डेटा थोड़ा ज्यादा है, इसको उठा लेते हैं, इसकी एपीआई को उठा देते हैं। अब देखो अलग करने का क्या फायदा है। ये एपीआई दी, और यहाँ पे क्या पास करना है इसको, ये तीन चीजें पास करनी है। अच्छा, ये जो पोस्ट की एपीआई के अंदर जो पेलोड जा रहा है, ये बेसिकली आपका एक बॉडी है। कंट्रोल S किया, कंट्रोल S किया, और सक्सेस देखो, सक्सेस चल गया यहाँ पे। और सक्सेस में हमने पेलोड में ये भेजा था, बॉडी, पोस्ट आईडी और यूजर आईडी। ये चीज भेजी थी, और तो हमें रिस्पॉन्स में क्या क्या मिला? बॉडी मिली, आईडी मिली, पोस्ट आईडी मिली, और उसकी यूजर आईडी मिल गई, और इसका नाम है कैमूस, ऐसा कोई नाम है इसका। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी तक कोई सवाल? एक दफा देख लो कि पोस्ट की एपीआई मैंने इस तरीके से कॉल की है, यानी कि ये एक्सियोस की पोस्ट की एपीआई है, एक्सियोस डॉट पोस्ट यूआरआई, और ये बॉडी कहलाता है। अगर मैं इसके सजेशन में आपको दिखाऊं, ये देखो, ये यूआरआई फर्स्ट पैरामीटर इसका यूआरआई मांगता है, सेकंड पैरामीटर यहाँ से डेटा मांगते हैं। इसको हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं बॉडी। पोस्ट की एपीआई को फर्स्ट पैरामीटर में स्ट्रिंग, सेकंड में बॉडी देते हैं इसको हम।
तो ये फर्क है। गेट की एपीआई में आपने डायरेक्ट यूआरआई दी और डेटा पिक कर लिया। पोस्ट की एपीआई में आपने यूआरआई दिया और पेलोड दिया आपने ऑब्जेक्ट की शक्ल में। वो ये वाला है। ये पेलोड आपने एक्स्ट्रा दिया है इसके अंदर, और बाकी सेम कॉपी पेस्ट है। ये कौन सी की? कुछ भी दे दो। ये तो मैंने एपीआई निकाली थी। 1 मिनट। अब जैसे ये देखो, ये एक प्रोडक्ट की एपीआई है इनकी। पोस्ट की एपीआई, लेकिन सॉरी पुट की है ये। पुट और पोस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है, इसको यूज कर लेते हैं। इसको सेव किया और इसको हमने टाइटल दे दिया, गैलेक्सी का प्रोडक्ट हमें लाके दो। अब देखो ये नहीं चला। उसकी वजह बताता हूँ। हमने दिया क्या पेलोड के अंदर? ये दिया। अब देखो वेरिफिकेशन कैसे हुई। यहाँ आए, पेलोड के अंदर आए। अब देखो एरर क्या मिला। फेलियर इस्तेमाल करने का एरर क्या मिला? रिक्वेस्ट फेल विद स्टेटस कोड 404। 404 स्टेटस का मतलब है कि नॉट फाउंड, ये एपीआई एग्जिस्ट नहीं करती। और ये बात सही कर रहा है जब हमें पता है कि ये पुट की एपीआई है। तो वाई हम लोग जो है पोस्ट की एपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एरर जो है मैंने कहा चलो आपको दिखा दूं। अगर मैं जैसे इसके अंदर पुट कर दूंगा सेम कुछ भी नहीं, सिर्फ ये चीज चेंज होगी। पुट कर दूंगा तो ये एरर आपके सामने, एरर खत्म हो जाएगा और ये सक्सेस में ये पेलोड दोबारा हिल गया। फैच हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? आपके सामने ये देखो। आप चाह रहे हो कि 10 लाइन ऑफ कोड को हम 10 लाइन ऑफ कोड ही लिखें? हैं? ये आप देखो कितनी लाइनें ये जो है ना, ये जो है फैच इतना बड़ा, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें। और इसको तो हटा दो। 7 लाइनों को सिंगल लाइन में लिखे मैंने। यही ज्यादा इजी है, वो ज्यादा इजी है। और फैच के अंदर ये सब चीजें इस्तेमाल करने के बाद जाके आपको रिजल्ट मिल रहा है। जबकि मजे की बात बताऊं कि ये एग्जीक्यूट के अंदर ऑटोमेटिक सेट होता है। कंटेंट टैब है, कंटेंट टैब, एप्लीकेशन और एप्लीकेशन टोकन, ईटीसी सब कुछ एग्जीक्यूट के अंदर ऑटोमेटिक सेट होता है। तो मैं वहाँ ये चीजें यूज करने की जरूरत ही नहीं, इसके अंदर डिफाइन करने की जरूरत है। हम्म। अभी तो तंग कर रहे हो। टूल किट करना चाहिए। सोच लो। सागा और टूल किट में तकरीबन मिनिमम छोटा थोड़ा बहुत फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। सागा और टूल किट में है भी थंग की तरह है वो भी, लेकिन उसके सेटिंग थोड़ी चेंज है। पहले पहली सीढ़ी तो चढ़ो। पहले थंग के ऊपर इतना काम कर लो कि आपको आगे जितने भी है ना सागा, ऑब्जर्वेबल, टूल किट, ये आपको सामने बच्चे बच्चे नजर आए। पहले एक चीज के ऊपर तो हाथ बिठा लो। अगर मैं आपको टूल किट करा दूं, कराने के बाद ये है कि थंग जो है ना, फिर ये क्या ये हो सकता है कि आप इंटरव्यूज के अंदर हो सकता है कि थंग जो है आप टूल किट के अंदर हो सकता है कि आप फंस जाओ। इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि आपने क्या कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया, टूल किट सॉरी थंग इस्तेमाल किया हुआ है। तो थंग में तो कुछ है नहीं। अच्छा थंग इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा टूल किट इस्तेमाल किया है। अच्छा टूल किट के अंदर ये जो रिक्वेस्ट है कैसे रोकते हैं? अच्छा टूल किट के अंदर अगर मुझे एक से ज्यादा रिक्वेस्ट सेंड करनी हो,
थंग के अंदर से कोई सवाल ही नहीं है, थंग के अंदर भाई जो मर्जी करते रहो। हालांकि बराबर है, कोई मसला, वो कोई कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं स्टिल अभी तक सागे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर टूल किट अगर आपने खुद से यूज करना है, सीखना है, तो आप कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी आज की होगी पुट की एपीआई, पोस्ट की एपीआई। ये लिंक जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। डेमी jmyjson.com डॉग्स प्रोडक्ट्स, इसके अंदर ऑथेंटिक लॉगिन की गेट की लॉगिन की एपीआई है, प्रोडक्ट की एपीआई है, कार्ड की एपीआई है, और यूजर्स की एपीआई है। समझ आई? पोस्ट की एपीआई है, और कमेंट्स की पोस्ट की एपीआई होती है। गेम मेजेस की एपीआई है, टू डूज की एपीआई है, कोर्स एंड मॉक की एपीआई है, एचटीटीपी की। लेकिन अभी आपका असाइनमेंट ये है कि आपने एक तो ये चीज ट्राई करके लेके आनी है। सेकंड असाइनमेंट आपका ये है, एक ये फर्स्ट असाइनमेंट ये है, सेकंड असाइनमेंट आपका ये है कि आपने ऑथ ट्राई करके आना है। ऑथ की है लॉगिन एंड गेट टोकन। इसको अगर मैं ओपन करूं, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है यार। ये देखो, पूरा उठा के दे दिया आपने। ठीक है, एक प्रॉपर ऐप बनानी है। कल मैं चेक करूंगा। अब आई डोंट नो, आपके पास टाइम है नहीं है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, कल मुझे चाहिए। फास्ट चलना है तो मुझे रिस्पॉन्स जितना फास्ट दोगे उतना फास्ट चलेंगे चलेंगे। जितना डिले में रिस्पॉन्स करोगे एक भी कोई, तो मैं उतना डिले हो जाऊंगा। प्रॉपर मुझे एक ऐप चाहिए जिसके अंदर लॉग इन करे डायरेक्ट, ठीक है? वो आपका अपना आइडिया होगा कि ये डेटा कैसे फैच करना है, लॉगिन कैसे करवाना है, वो आपके ऊपर है। ये डेटा रिडक्स में सेव होगा, और यूज सेलेक्टर के थ्रू आप मैच कराओगे, उसको आगे भेजोगे। और उसकी जितनी ये डिटेल है, ये देखो इमेज भी आ रही है। अगर मैं इस यूआरएल कॉपी ओपन करूं, तो ये देखो इमेज भी आ रही है रोबोट की। आपने बकायदा प्रॉपर एक ऐप बनानी है जिसके अंदर ये सारी चीजें लॉगिन के बाद शो हो रही हो। फिर उसके बाद प्रोडक्ट शो करवानी है। यहाँ से देखो गेट ऑल प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ये आपको इसका समझ होंगे लिमिट और उसका क्या सीन है। ये जो आप उसकी ये जो क्या कहते हैं, लिमिट आप बढ़ा दोगे तो आपके पास डेटा ज्यादा आएगा। गेट सिंगल है टोकन, आपकी वेरिफिकेशन होती है, आपका एनआईसी होता है। आप जैसे लॉगिन करते हो, एक रेंडमली टोकन जनरेट होता है, ऐप के अंदर सेव हो जाता है। तो जब तक बैकएंड के ऊपर जो है ना, 1 वीक का या 2 वीक का वो टाइम रखा होता है कि 1 वीक 2 वीक के बाद एक्सपायर हो जाता है। उस टोकन को हमें हर रिक्वेस्ट के साथ, यानी कि जब जब हम एपीआई की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो आपने हेडर्स देखा था, हेडर के अंदर एक एक्सेसिबल टोकन मांगता है। वो टोकन ये उठा के देना होता है उसको, हर एपीआई में देना होता है। जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये वाला यूजर है, ये स्पेसिफिक डेटा इस यूजर का है, ये उठा के इसको देना है। ठीक है जी। एक्सियोस में भी लगाएंगे, यस।